और स्टार्ट कर दिया ना। ठीक है, छोटा टॉपिक है, एक ही पे का टॉपिक है, मोमेंट लोकोमोशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 3-4 नंबर का एग्जाम में आ जाता है, आता ही है 3 नंबर का। ये भी करने वाले थे हम लोग, तो कर देते हैं आज। ये गलत बात है, आप लोग मैथ का बुक डेली कैरी करेंगे, इससे क्या होता है ना, दो बार चलो हम तो किसान अच्छा हमेशा कर भी देंगे, बोल देंगे आज ये पढ़ाएंगे, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ा देंगे, ताकि वो लोग बच्चे जो डेली हमेशा नहीं आता है वो आकर छक जाए। मतलब वो तो हमेशा नहीं आ रहा है, मलाई खाने चला आगा, साइंस का वीडियो लेने चला आगा, पढ़ने चला आगा, तो बेकार ही ना वो। अच्छा उसको धोखा दे देंगे हम। बीच बात मत कर, दांत टूट जाएगा तेरा। नहीं तो सुनो, हम लोग एक छोटा टॉपिक शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मोमेंट। अच्छा खासा चैप्टर खत्म हो जाता है अभी, 4-5 क्वेश्चन। लाल कपड़ा किधर देखे, लाल कपड़ा देखे जी, दीजिए बाजी। डायग्राम कितना मुश्किल से बनाया था बताओ। चलो या अल्लाह। चैप्टर का नाम है मोमेंट एंड लोकोमोशन। मोमेंट एंड लोकोमोशन। अभी आवाज भी मैं लगातार और हम उठा के अभी हम पढ़ा दे रहे हैं, आसान कर ले, मान ले, और अभी हम बंद ही कर देंगे इसको। मोमेंट एंड लोकोमोशन। मोमेंट एंड लोकोमोशन में बुक नीचे देखो, मोमेंट लोकोमोशन बोलते किसको है? मोमेंट लोकोमोशन का मतलब होता है हरकत और चलना फिरना। मोमेंट के मतलब है हरकत और लोकोमोशन का मतलब है चलना फिरना। ये जो मोमेंट लोकोमोशन है, ये जानदार की बेसिक प्रॉपर्टीज में से, यानी जो लिविंग बीइंग है, यानी जिनके अंदर जान है, ये उनकी बुनियादी खूबियों में से। जिस तरह से नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन पढ़ा हम लोग, ऐसे और ही बहुत सारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटिव सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम जो जानदार की पहचान की वो जानदार होगा, तो उसमें ये सारे सिस्टम, ये सारी खूबियां होंगी। तो उन सारी खूबियों में एक खूबी क्या चीज है हम लोगों के जानदारों में? मोमेंट एंड लोकोमोशन है। अब मोमेंट एंड लोकोमोशन अब के बारे में अगर बात करें तो मोमेंट के मतलब क्या है? मोमेंट के मतलब होता है कि सिर्फ हरकत करना। और लोकोमोशन में चलना फिरना। हरकत करने का मतलब क्या हो रहा है? मूवमेंट का मतलब क्या हो रहा है कि कोई जानदार किसी एक जगह खड़े है, अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को तब्दील किए बगैर अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को वो हरकत देता रहता है, इसको बोलते हैं मूवमेंट बोलते हैं। और लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? लोकोमोशन का मतलब होता है कि जानदारों के बॉडी जो मूवमेंट के अलावा उनमें जगह की तब्दीली भी होती है, यानी वो एक जगह से जगह मूव कर सकता है, तो उसको बोलते हैं लोकोमोशन। अगर हम मूवमेंट के बारे में बात करें तो मूवमेंट किसे किसे पाया जाता है? प्लांट्स में। प्लांट के अलावा अगर आप चाहें तो आप मूवमेंट ही, आप बैठे रहे, लोकोमोशन ना करते, ये भी एक मूवमेंट है। लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट पाया जाता है, लोकोमोशन नहीं पाया जाता। और हम जानदारों में क्या है? मूवमेंट भी है। हम जानदारों में क्या मतलब? और भी जितने भी जानदार है, जैसे गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, कॉकरोच, चूहा, आपके मैंने स्नेक, जो भी एग्जाम्पल आपके जहन में आ रहा है, उन सबों में लोकोमोशन भी है, मूवमेंट भी है, क्योंकि वो एक जगह बैठ करके, एक जगह रह करके अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को हरकत दे भी सकते हैं और अपनी पोजीशन को चेंज कर भी सकते हैं। ये बात समझ में आई? मूवमेंट लोकोमोशन फर्क समझ में आया? तो मूवमेंट किसको बोलते हैं, मूवमेंट किसका, लोकोमोशन किसको बोलते हैं? अब यहाँ से जो एक क्वेश्चन आता है, और जो कि अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आता भी है, वो किए है कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन का मकसद क्या है? इस पे दिया है, इस पे दिया है, इस पे दिया है, इस पे दिया है, इसमें नहीं दिया है, इस पे दिया होगा एनिमल मूवमेंट लोकोमोशन, एनिमल में दिया होगा। लोकोमोशन एनिमल 61 एंड 67। ठीक है, तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन को समझने के बाद पहले हम लोग ये समझ लें कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन का मकसद क्या है, एम क्या है, पर्पस क्या है। एम बोले, पर्पस बोले, या उसका एडवांटेज बोले, कुछ भी बोले, तो पर्पस ऑफ या एम ऑफ, एम्स ऑफ
मोमेंट मोमेंट एंड लोकोमोशन। जानदारों में ये क्यों है? जानदारों की बहुत सारी बेसिक खूबियों में से ये खूबी जानदारों में क्यों है? तो सबसे जो इंपॉर्टेंट एक खूबी है वो क्या कि इन ऑर्डर टू सर्च फूड, इन ऑर्डर टू सर्च फूड, किसी भी जानदार में अगर हम हरकत और चलना फिरना देखेंगे तो उसका सबसे बुनियादी मकसद होता है खुराक की तलाश, खाने की तलाश। मतलब ऐसा नहीं कि दोस्त चलो बाहर घूमते हैं, चलो तो घूम के आते हैं, स्टैंड कंधा मार दे घूम रहे हैं, तो ये लोकोमोशन तो है, लेकिन ये बेसिक मतलब एडवांटेज नहीं है लोकोमोशन का। लोकोमोशन का बेसिक एडवांटेज क्या है, बेसिक एम क्या है? फूड का सर्च। आप सुबह सुबह उठे, जितने भी सुबह उठे आपको देखिए लोग भागते दौड़ते हुए नजर आएंगे, कोई ऑटो में बैठ के जा रहा है, कोई बस में बस का वेट कर रहा है, कोई पैदल चल रहा है। जो रास्ते में गहमा गहमी जो भीड़ भाड़ है उसमें जो अक्सरियत लोगों की है वो किसकी तलाश में है? आपके अम्मी अबू भाई लोग भी काम करने गया होगा, तो काम करने के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ा होगा, तो कहीं जाना पड़ा होगा, फिर वहां से आना पड़ेगा। तो आप जो बाहर गहमा गहमी देख रहे हैं, भीड़ भाड़ देख रहे हैं, असल बेसिक मकसद क्या है उसका? फूड का तलाश, सब खाने की तलाश में, यानी पैसा कमाने की तलाश है। पैसा कमाने से फूड आता है, तो बेसिकली क्या, फूड की तलाश में। तो जो भी आप मूवमेंट जानदारों में देख रहे होते हैं वो चाहे वो इंसानों में चाहे वो जानवरों में हो, वो किसके लिए? फूड की तलाश। ये बेसिक एम है मूवमेंट एंड लोकोमोशन का। ठीक है, आप लोगों के साथ जानदारों बात समझ में आ रही है, हम जानदारों में बात समझ में आ रही है। पेड़ पौधों में कहाँ होता है? तो पेड़ पौधों में लोकोमोशन तो नहीं होता, लेकिन मूवमेंट होता है। वो एक ही जगह खड़े होकर अपने तने को, अपनी जड़ को जमीन के अंदर, तने को ऊपरी हिस्से में अपने ब्रांचेस को फैलाते हैं। वो सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ते हैं, वो मिट्टी की तरफ बढ़ते हैं, वो पानी की तलाश में नीचे की तरफ जाते हैं। तो वो भी अपने बॉडी को एक जगह रख करके बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग जगह में पहुंचा रहे हैं। किसके तलाश में? वो तो खुराक की तलाश में जाते नहीं, वो लोग खुराक खुद बनाते हैं। लेकिन खुराक बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, पानी की, जो मिट्टी से मिलता है, जड़ को मिट्टी के अंदर जाना पड़ता है, और पत्तों को क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में सनलाइट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, इसलिए उसको ऊपर की तरफ जाना पड़ता है, फैलना पड़ता है उसको। तो बहरहाल वो भी खाने की तलाश में अपना बॉडी में हरकत देते रहते। तो इंपॉर्टेंट बेसिक एम क्या चीज है? बेसिक एम है इन सर्च ऑफ फूड। दूसरा दूसरा कहीं फॉर सेफ्टी पर्पज, फॉर सेफ्टी पर्पज मतलब क्या? सेफ्टी पर्पज मतलब, सेफ्टी पर्पज का मतलब कि महफूज माहौल की तलाश में हर इंसान एक महफूज माहौल की तलाश में सरगिर्दा है। मतलब वो हम बॉडी में हरकत मोशन देते रहता है। वो अलग बात है कि हम लोगों ने अपने घर को एक महफूज माहौल बना के रखा है, लेकिन किसी वजह घर के आसपास घर में महफूज माहौल ना हो तो अब क्या करेंगे? एक महफूज माहौल की तलाश में जाएंगे। क्यों एक महफूज माहौल की तलाश में जाएंगे? कि हम लोग ये समझते हैं अगर माहौल महफूज ना हो या माहौल हमारे मुताबिक ना हो तो हमारी जिंदगी का वहाँ खतरा हो सकता है। और हमें पढ़ा है कि हर जानदार की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली बात, अपने आप को जिंदा रखना। तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो एवोल्यूशन भी किया, एडेप्टेशन भी किया, सारी चीजें किया। तो उसी में ये भी शामिल है कि अपने सेफ्टी के लिए एक सही जगह का तलाश करना। आप देखिएगा जब जब कुत्ते को बच्चा देना होता है या बिल्ली को बच्चा देना होता है, तो वो देने से पहले एक महफूज जगह तलाश कर लेती है, वो करती है ना एकदम को। या अगर वो मान लो मुर्गी को या किसी को मुर्गी को अंडा देना होता है तो कहीं दूर दराज किनारे जाकर के जहां पर उसका अंडा टूटे ना, नरम जगह मंडी देती है वो। तो हर जानदार में ये बेसिक खूबी होती है कि एक महफूज माहौल की तलाश में वो जाता है। जानवरों में भी है, इंसानों में तो क्या है, इंसान तो बहुत हाई लेवल में इसमें। आम जानवरों में चीजें पाई जाती हैं कि अपने बच्चों को एक महफूज माहौल देना। जब कौवों को अंडा देना होता है तो सबने कहा कि वो घोंसला बनाती है। घोंसला बनाती है कितने अच्छे तरीके से, सिर्फ कौवे नहीं और भी जितने भी जानवर घोंसला बनाते हैं, एक महफूज माहौल बनाते हैं। किस लिए? जो एक नया जानवर दुनिया में पैदा होने वाला उसके लिए एक नया
माहौल बनाते हैं, तो इसीलिए वो सेफ्टी पर्पस में सारी चीजें आ गई। अब इसको आप जितना बड़ा एलोबरेट कर लीजिए आंसर के मार्क्स के हिसाब से, तो सेफ्टी पर्पस। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट, सॉरी तीसरा नंबर पॉइंट, रिप्रोडक्शन। इसको बोलते हैं अमले तौलेद। हर जानदार, जितने भी दुनिया में जानदार है, हर जानदार में एक बेसिक खूबी क्या है कि दुनिया में मरने से पहले ऑलमोस्ट सभी जानदार ठीक दुनिया में अपनी से औलाद पैदा करके जाते हैं। तो ये दुनिया में अपनी से औलाद पैदा करने को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मूवमेंट लोकोमोशन का एक एक बहुत बेसिक एम है। चौथा नंबर पॉइंट देखिए, चौथा नंबर पॉइंट क्या चीज है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यानी अच्छे माहौल की तलाश में। अच्छे माहौल की तलाश का मतलब क्या? कि कोई ऐसा एनवायरमेंट जो आपके एडेप्टेटिव फीचर के हिसाब से, आपके एडिटिव फीचर के हिसाब से आपके मुताबिक वो नहीं है, यानी आप उस माहौल में एडेप्ट नहीं कर पा रहे, खुद को आप ढाल नहीं पा रहे, तो आप उस माहौल से स्विच ऑफ कर जाइएगा, आप किसी और दूसरे माहौल में चले जाइएगा। ये ऐसे एनवायरमेंट में रहना चाहेंगे जो जो एनवायरमेंट आपको सूट करता है। अब ऐसे कि मान लीजिए अभी आप यहाँ रह रहे हैं, अब हमको कोई बोले लद्दाख में जाकर तुमको रहना पड़ेगा, खाना पीना सब हम लोग जब सब देंगे, हमको नहीं चाहिए। लद्दाख में सांस जम जाएगा, अंदर में मेरा फेफड़ा जम जाएगा, हम क्या करेंगे जाके? हम मर जाएंगे, हमको क्या फायदा होगा हमको? मेरे हिसाब से बोले इन्वायरमेंट तो नहीं है। और उन जो लद्दाख में, तो उसको बोलेंगे एक काम करो, गर्मी का वहां से बिजली लगा के रहो, फोड़ा फुंसी निकल जाएगा भाई उसका, जर्रा भी इलाज नहीं कर सकेगा उसका, इतना फोड़ा निकल जाएगा उसका। आज समझ में आ रही है? तो मुनासिब माहौल नहीं है हर जानदार के लिए। हम तो संविधान के बारे में हर जानदार वालों पढ़ा है एडेप्टेशन में ना, तो बातें बहुत चीज समझ में आने लगी। ठीक है, हाँ ऐसा तो है ही है। तो एडेप्टेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट बहुत जानदार को सूट नहीं करता, तो जो सुटेबल इन्वायरमेंट उसका रहेगा, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से वो इस जगह से हट करके किसी और जगह चला जाएगा। यानी एक अच्छे माहौल की तलाश पे जहां पर वो आसानी से अपनी जिंदगी को गुजार सके। यहाँ तो सेफ्टी, सेफ्टी एक अलग चीज है। सेफ्टी मतलब एक अलग चीज है। सेफ्टी आपको हर वक्त नहीं भी लग सकता है, कभी कभी आप अपने घर में सेफ नहीं रह सकते। जैसे मान लिया आपके घर में अचानक एक बड़ा स्नेक चला आया, अब घर में महफूज नहीं है, सेफ नहीं है, आप अब भागा भागी लगाइएगा तो अब लेकिन वो इन्वायरमेंट में काउंट नहीं हो रहा, इन्वायरमेंट ठीक रह सकता है आपका, क्योंकि सांप से डर गए, हाँ आप तो कॉको से डर जाइएगा। ठीक है, तो ये था, ये चार बेसिक एकदम एम है मोमेंट एंड लोकोमोशन का। अच्छा, अब आइए बात करते हैं हम लोग किसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे पहले ना मूवमेंट के बारे में। याद है क्वेश्चन यहीं से आता है, और लोकोमोशन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पॉइंट वाइज है उसी को बोल देंगे, मामला खत्म हो जाएगा। आइए बात करें मूवमेंट के बारे में। तो मूवमेंट समझिए किसको बोलते हैं आप? मूवमेंट बोलते हैं किसको है कि जानदार किसी अपने एक बॉडी को एक जगह रख करके, एक जगह रख करके कहीं मूव ना करे, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को यहां वहां हरकत दे। ऐसा कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही करते हैं। अब यहां से एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो पूछता है, यही पूछेगा भी आपसे, पूछेगा भी तो एक ऐसे प्लांट का एग्जाम्पल दो जिसमें लोकोमोशन पाया जाता है। अभी आप बोलेंगे सर आप तो बोले प्लांट में मूवमेंट पाया जाता है। हाँ, 99.99% प्लांट में मूवमेंट ही पाया जाता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें लोकोमोशन ही, मतलब प्लांट मूव करते हैं। सब माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स है। तो एग्जाम में आपसे इसी के बारे में, इसी के क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर जानता है, बच्चों को पता है कि पेड़ पौधे में सिर्फ क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो पूछेगा बताओ ऐसे पेड़ पौधों का नाम बताओ जिसमें लोकोमोशन होता है। बात समझ में आ रही है? एक्सेप्शनल क्वेश्चन ज्यादा होता है, तो उसमें कौन कौन है हम लोग पहले पढ़ के आ रहे हैं, मूवमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं मूवमेंट पढ़ रहे हैं। तो मूवमेंट में एक है वॉल्वोक्स, वॉल्वोक्स है, और एक क्लैडोनमस है। क्लैमिडोमोनस। ये ऐसे दो प्लांट्स हैं जो
मूव कर सकते हैं, यानी कि यहां वहां हरकत लोकोमोट कर सकते हैं, यहां हरकत भी कर सकते हैं, चल फिर भी सकते हैं। ये सब कैसे प्लांट है? सब माइक्रोस्कोपिक प्लांट है या एक सेल वाले प्लांट है। ऐसा जो ग्रीन प्लांट देखते हैं हम लोग बड़ा, ऐसा प्लांट नहीं है। ठीक है, तो याद रहेगा ये। अच्छा, अब बात करें मोमेंट का, तो मोमेंट असल में किसका बेसिक प्रॉपर्टी है? प्लांट का ही बेसिक प्रॉपर्टी है। लेकिन दो प्लांट ऐसे हैं जिनमें मोमेंट नहीं बल्कि लोकोमोशन पाया जाता है। अभी मोमेंट किस तरह का सर? मोमेंट तीन तरह का। एक आपका है टैक्टिक मोमेंट, दूसरा आपका है ट्रॉपिक मोमेंट, और तीसरा आपका है नास्टिक मोमेंट। नास्टिक मोमेंट, ठीक है। हम लोग पढ़ना है किसके बारे में? दो के बारे में पढ़ना है। टैक्टिक के बारे में हम लोग सिलेबस में नहीं है। चलो पढ़ना है किसके बारे में? ट्रॉपिक मोमेंट के बारे में पढ़ना, और नास्टिक में बहुत आसान क्वेश्चन यहां से आता है। तो देखिए, तो यहां पर कुछ एमसीक्यू पिछले कुछ साल से दे रहा है, पर उसको देख लीजिए। हम लिखते हैं यहां पर पहले टैक्टिक मोमेंट जो क्वेश्चन आ सकता है टैक्टिक के बारे में, सिलेबस पे है फिर भी आता है यहां से क्वेश्चन। वो क्या लिखा समझा रहे आपको? डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी। डायरेक्शन एंड नो इंटेंसिटी, इसका मतलब क्या? भी पहले सब पढ़ा दे, बता देंगे तो वो समझ में अपने आप आ जाएगा। एमसीक्यू बनता है यहां से। नो डायरेक्शन बट इंटेंसिटी। अब कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपको बताते हैं, जो बस लिखे समझ यही एग्जाम में क्वेश्चन है आपका। अगर आप अभी क्लास कर लिए तो आप एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार तक आप कर लीजिएगा, एग्जाम बोर्ड में लिख रहे हैं हम। पहले आपको समझाते हैं हम ट्रॉपिक मोमेंट क्या चीज है। ट्रॉपिक मोमेंट, अभी ट्रॉपिक मोमेंट जो है इसके भी तीन टाइप्स हैं। तीन में चार चार टाइप है शायद, नहीं तीन ही है। ट्रॉपिक मोमेंट के भी तीन टाइप है। क्या टाइप है? एक को बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मोमेंट, एक को बोलते हैं जियोट्रॉपिक मोमेंट। यहां लिखते हैं हम इसको। एक एग्जांपल आपका फोटोट्रॉपिक मोमेंट, फोटोट्रॉपिक या फिर इसको फोटोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। ये थोड़ा बहुत कहां पढ़ा बोलो तो? थोड़ा बहुत कहां पढ़ा था बोलो तो? फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिक मोमेंट, या इसके अलावा एक तो आता है जियोट्रॉपिक, और एक होता है हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रोट्रॉपिक, उसी तरह से आपका जियोट्रॉपिज्म बनता है, उसी तरह आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म बनता है। नाम कल ऐसे रख दिया, बात चीज एक ही है। तो फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? तो पेड़ पौधे में क्या बताया? पेड़ पौधे के बारे में क्या बताया कि एक जगह सुकून में साकित रहते हैं, लेकिन उनके बॉडी के पार्ट हरकत करते रहते हैं। तो पेड़ पौधे की एक बहुत इंपॉर्टेंट खूबी है कि रोशनी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो पेड़ पौधे जब रोशनी की तरफ बढ़ते हैं, यानी रोशनी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जहां रोशनी मिलेगी पेड़ पौधे वहां अपने आप बढ़ेंगे। तो पेड़ पौधे की इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग फोटोट्रॉपिज्म। इसकी अच्छी एग्जांपल ये हो सकती है, मान लीजिए अगर आपने घर में कभी अगर मनी प्लांट कभी लगाए होंगे आप, लगाए हुए कभी, मान लीजिए हम यहाँ पर उस साइड में एक कॉर्नर में एक मनी प्लांट का बॉटल लगा दिया और उसको एक वायर बांध दिया। हम वायर बांधा, वायर हमको हम पत्ते, अभी तो पौधा बहुत छोटा है, अरे एक वायर बांध दिया इसे, ठीक है। अब उस तरह वायर बांध दिया। अब उस प्लांट के बाद दो ऑप्शन है, वहां भी जाए और यहां भी जाए। जब पौधा बड़ा होगा तो हम ये देखेंगे कि जब पौधा बड़ा होगा तो मनी प्लांट इसलिए एग्जांपल है कि जल्दी जल्दी बढ़ता है वो। तो और बहुत लोग घरों में देखे भी होंगे इसको। तो वो बढ़ेगा, जब बॉटल से बाहर निकलेगा बढ़ेगा वो, तो देखेंगे वो इस तरह भाग रहा है।
वो क्यों भागा जाता है? क्योंकि इस तरफ खिड़की है, यहाँ से रोशनी आती है। तो पेड़ पौधे अपने आप ही रोशनी को पहचान लेते हैं। जहां पर रोशनी होगा, हालांकि वो वो पौधा था, चाहता तो वहां भी जा सकता था, लेकिन वहां जाए कहाँ जा रहा है? वो सिर्फ रोशनी की तरफ जा रहा है। तो जब पौधा रोशनी की तरफ बढ़ना चाहे तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। अच्छा, ये जो फोटोट्रॉपिज्म है, ये लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बस लाइट के होने पे डिपेंड करता है। यानी बहुत हल्का सा, मान लीजिए खिड़की बंद है, ऊपर में एक छोटा सुराख है, वहीं से रोशनी आती है, तो वहीं जाएगा वो। इसलिए क्या लिखा देखो हम, डायरेक्शन पे, नॉट इंटेंसिटी पे। यानी कि जियोट्रॉपिक सॉरी ट्रॉपिक मोमेंट जो है वो सिर्फ डायरेक्शन पे डिपेंड करती है कि रोशनी कहां से आ रही है, बस रोशनी की तरफ बढ़ेगी। अब वो डिपेंड नहीं कर रोशनी ज्यादा आ रही कम आ रही, उसको उससे मतलब नहीं है कि कम आ रही तो हम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। हल्की रोशनी भी हो तो भी जाएगी, तेज रोशनी हो तो भी जाएगी, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, रोशनी कहां से आ रही है उसको वहां चले जाना है। बात समझ में आ रही है? आप अगर घर में चाहे तो अगर पेड़ लगा के, पौधा लगा के अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जानते हैं कि पेड़ पौधों के ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपना खाना उनको रेडी करना है। हम लोग पढ़ा कि हर जानदार चाहता है हम जिंदा रहने, तो पेड़ पौधे चाहते हैं हम जिंदा रहें। जिंदा रहेंगे तो खुराक चाहिए, खुराक कहाँ से मिलेगा उनको? जब उनके पत्तों में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की मदद, जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पानी की वजह से अपना फूड कार्बोहाइड्रेट तैयार करेंगे, फिर खाना पीना खाएंगे बना वो लोग। तो खाना बनाने की तलाश में वो यहाँ बढ़ते हैं। जो पहला पर्पस लिखा है देखो, इन ऑर्डर टू सर्च फूड, तो प्लांट भी काम कर रहा है खुराक की तलाश में, तो उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मोमेंट। अब यहां से दो टर्म निकलता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मोमेंट एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मोमेंट। पेपर देखे आप लोग इस तरह का? तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? यानी कि अगर रोशनी के तरफ, रोशनी की डायरेक्शन की तरफ पेड़ पौधा अगर बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मोमेंट, और अगर रोशनी का अगेंस्ट जा रहा है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मोमेंट। अब एग्जाम पूछता है क्वेश्चन, या पूछ सकता है ऐसा कि प्लांट का कौन से हिस्से में नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मोमेंट होता है? तो जड़ों में होता है, रूट्स में होता है, क्योंकि रूट्स जमीन के अंदर जाना चाहते हैं, वो यानी रोशनी दूर जाना चाह रहे हैं वो। बात समझ में आ रही है? तो जड़ों में क्या होता है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। लेकिन तनों में, शाखों में, पत्तों में, फलों में क्या होता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। अब देखिए यहाँ से आराम से बोल पाएंगे आप, एक बोले बोला आराम से बोला। जियो का मतलब जमीन, यानी पेड़ पौधा का जमीन की तरफ बढ़ना, पेड़ पौधे का जमीन की तरफ बढ़ना है, पेड़ पौधे किसी पार्ट का जमीन की तरफ बढ़ने का, मूव करने के प्रोसेस को मूवमेंट बोलते हैं, उनको बोलते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। जैसे कि जड़ों का, जड़ का नीचे रही है सिर्फ, उसमें न्यू मेटाफर एक एक्सेप्शन है, हालांकि उसकी जड़ें ये मिट्टी पे जाती हैं, कुछ जड़ें बाहर आती हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि एक ऐसा जड़ का नाम बताओ जहां पर नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट है, अब बल्कि सोचेगा जड़ में सब तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट होता है, जड़ का मतलब जमीन में जाना, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। लेकिन कौन सा पौधा है इसका जड़ नेगेटिव जियोट्रॉपिक है? तो सवाल समझना, कौन है वो? सुंदरी प्लांट है। एक क्वेश्चन ऐसा पैदा हो सकता है आपका, पूछने वाला पूछ सकता है, अगर हम बनाएंगे तो हम पेपर ऐसा क्वेश्चन डाल सकते हैं सब, ताकि लॉजिकल क्वेश्चन है। बहरहाल, तो जियोट्रॉपिक का मतलब होता है कि मिट्टी की तरफ जाना। तो मिट्टी की तरफ पौधे कौन सा जाता है? जड़ जाता है। तो पेड़ पौधे की उस पार्ट का मिट्टी की गहराई में जाना एक ऐसा मोमेंट है, जियोट्रॉपिक मोमेंट है। अब यहां से फिर बात बनता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक या लगा दो बाबू ऐसा, तो लगा दो नहीं? हाँ पी ले, थैंक यू भाजी, आप ध्यान रखे, पहली बार को बोला था कॉफी ठंडा खा रहा, एक साल से होने वाला कोई लेकिन बोलता नहीं था, आज से बोलिए तो हम एक घूट देंगे, रुक जा बचेगा तो छोड़ दे, लास्ट में तो देंगे। ऊपर का मलाई दिखा सकती है लेकिन। तो एक होता है पॉजिटिव जियोट्रॉप, बोल के एक होता, तुम मत बोलो, तो एक होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और एक होता है नेगेटिव जियोट्रॉपिक। अब यहाँ तो बात वही आ गई कि प्लांट का कौन सा हिस्से में पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मोमेंट होता है,
रूट्स में, ऑलमोस्ट रूट्स में होता है, सिर्फ एक पौधे का वो एक्सेप्शन है। अच्छा, प्लांट के कौन से हिस्से में नेगेटिव जियोट्रॉपिक मोमेंट होता है? तो तनों में होता है, ब्रांचेस में होता है, स्टीम में, फ्लावर्स में और फलों में, सब में होता है। अब बात हो जाएगी हाइड्रोट्रॉपिक, तो पेड़ पौधे का पानी की तरफ बढ़ना क्या कहलाता है? ये हाइड्रोट्रॉपिक या हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म भी बोल सकते हैं इसको। ये बात वही आएगा नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक या पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। तो अगर पानी की तरफ जा रहा है तो पौधे कौन सा हिस्सा जाता है पानी की तरफ? बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये हुआ आपका ट्रॉपिक मोमेंट से तीनों कहानी खत्म। इसलिए क्या लिखा डायरेक्शन पे? अब आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तीन ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, नन ऑफ दिस रहेगा, इनमें से कौन सा जियोट्रॉपिक सॉरी इनमें कौन सा ट्रॉपिक मोमेंट है या कौन सा नास्टिक मोमेंट है। तो आपको ये ऑप्शन समझना पड़ेगा जो हम लिखा है। एग्जाम में आया है पिछले कुछ साल में, ऐसे ही एमसीक्यू दिया है जो कि बुक से पढ़ के आपको समझ ही में नहीं आएगा। ठीक है, समेट के लिख दिया आपको हम। ये नास्टिक मोमेंट के बारे में बोले, फिर बाजिलो से बात करते हैं। बाजिलो बोली कि मेरे बारे में मेरे पर ध्यान ही नहीं दे रही है, बोली मन मन में ना, बोले करिए, बोले क्या कर ली गई। ठीक है, चलो अब आप बात करते हैं हम लोग नास्टिक मोमेंट के बारे में बात करते हैं। यानी एक ऐसा मोमेंट जो डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी पे, यानी कितनी तेज कोशिश आ रही है, कितना उसका असर है, उसके इंटेंसिटी पर। बाजी बोली कुछ पी लेते हैं, बोले तो बोल के बेकार हो गया। वो जल रही है, बोली हमको आज तक पूछी नहीं, गुर्दे को पूछ लेना, जलन कुछ नहीं है। सुनो, देखो तो पहला एग्जांपल देखो इसका, किसका? नास्टिक मोमेंट का। कुछ बच्चे डेली आते हैं पढ़ने, इसीलिए हम चाह रहे थे उनका टाइम बर्बाद ना हो, वरना कुछ बच्चा का तो मुंह देख के पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा था। आपने पढ़ता मत ले, ठीक ही लिखे, बात नहीं कहते। फोटो नास्टिक मोमेंट। तो अब यहां पर क्या हो रहा कि डायरेक्शन की तरफ मूव नहीं कर रहा वो, उसके इंटेंसिटी पे इसका मोमेंट डिपेंड कर रहा है। इसका एक अच्छा एग्जांपल क्या है? कमल का फूल। क्या खूबी इसका जानते हैं आप? ये दिन में खुल जाता है और रात में ये एक मोमेंट एक तरह का ना, दिन के वक्त ये खुल जाता है, रात के वक्त उसका मुंह बंद हो जाता है। देखे हम कमल का फूल कैसे करते हैं हम लोग? देखे होंगे, वीडियो वगैरह देखे होंगे कहीं नहीं। तो उसको बोलते हैं फोटोनास्टिक मोमेंट। देखिए वो मूव नहीं कर रहा उसकी तरफ, लेकिन उस सूरज की उस रोशनी के होने पर उसका उसके अंदर तब्दीली आ रही है, उसके होने, उसके इंटेंसिटी पे। जितनी तेज रोशनी धूप रहेगी वो तो मुंह फैलाकर खुलेगा, बदली वाला मौसम रहेगा थोड़ा ऐसी करके खुल के बढ़ा रहेगा। चुड़ैल लड़की है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आपका? लोटस। कमल का फूल से बहुत लोगों को नफरत है, बीजेपी का सिंबल है, नहीं है? हाँ, अच्छा, अब समझ में लोग आया। देखो देखो दूसरा देखो, नहीं करो, थर्मोनास्टिक मोमेंट। गर्मी, टेम्परेचर, रोशनी हो, टेम्परेचर भी जरूरी नहीं है। सर्दी का मौसम रोशनी तो बहुत है लेकिन टेम्परेचर नहीं है। तो टेम्परेचर हो, रोशनी हो, जरूरी नहीं है। सर्दी के मौसम में तो है ना रोशनी, लेकिन टेम्परेचर नहीं है। गर्मी के मौसम में रोशनी भी और टेम्परेचर भी है। तो जब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो गर्मी से खुलते और बंद होते हैं, उसका एग्जांपल क्या है? यहां तो आपका लोटस है, आपको समझ में आ गया लोटस है वाला। ये इसकी इसका मिसाल है टुलिप प्लांट। टुलिप प्लांट और केसर। टुलिप प्लांट जानते हैं हम लोग? टुलिप प्लांट असल में ये कश्मीर में
का खास पौधा है, मतलब ये टुलिप गार्डन। अभी ये कश्मीर में, अभी जो अभी बहुत सर्दी है, कश्मीर जाने का सीजन अभी नहीं है। कौन सीजन कब है तुम्हारा? जब तुम्हारा मार्च का महीना खत्म, ठंडा जब खत्म हो जाएगा, जब गर्मी आने हल्की गर्मी आएगी, तो टुलिप फ्लावर खिलता है। तो जो लोग कश्मीर में टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो उस महीने में टूरिज्म का पैसा बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि उस वक्त जो वहाँ गार्डन फूल वगैरह है बहुत खिलता है। क्योंकि और क्यों ऐसा होता है बोले तो, कि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है आहिस्ता आहिस्ता। मतलब अब मार्च आ गया तो हल्की गर्मी, हल्की लिखा, लेकिन हम लोग के लिए भी सर्दी है, लेकिन वहां के हिसाब से अभी अभी जो मौसम होगा वो बहुत इंटेंस मौसम होगा। रास्ता वास्ता सब बंद होगा, स्नोफॉल होता होगा, मतलब एक तरह का आफत वाला मौसम बोल लूँ। वहाँ के हम लोगों को लगेगा अच्छा अच्छा, लेकिन वहाँ के जो है लोग रह रहे उनके लिए बहुत परेशान कुन माहौल अभी का। बहरहाल, तो टुलिप जो प्लांट है वो थोड़ा सा गर्मी जब आए, सर्दी आएगा तो वो अपना मुंह बंद कर लेगा, और मतलब एकदम मुरझा जाएगा। और जब एकदम थोड़ा हल्की गर्मी आएगी तो वो मुंह खोलेगा। तो टुलिप प्लांट है केसर का, केसर नहीं किसको बोलते हैं? वो भी गेहूं। अरे केसर तो ये मिलता है, बहुत महंगा होता है वो। ये जो बाहर जो मिलता है ये सब तो लोकल केसर, ये सब भुट्टा को रंग करके मिल रहा। असल केसर तुम लोग खाए, असल केसर तो चांदी से ही महंगा है। सिर्फ दो 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 उसका लेयर पतला डाल दोगे ना बड़ा देग में, वो देग खुशबू हो जाएगा। तो असल केसर तो मिलता नहीं है, मतलब वो असल केसर तो मतलब जितना गोश्त का दाम सा दाम केसर का हो जाएगा बिरयानी एक डेग में। बहुत कॉस्टली होता है। हम लोग तो खा ही नहीं सकते। हम लोग कौन सा केसर खाते हैं? वो भुट्टा को जफाई रंग में रंग किया हुआ है, कुछ दिन तक रख देता है, वो रंग उसमें आ जाता है, तो हम लोग उसको खाते हैं। अच्छा, उसमें एसेंस मिलाया जाता है, खुशबू जो मिलता है मार्केट में बनाया हुआ आर्टिफिशियल, वो मिला दिया जाता है उसमें। हम लोग लगता है हम लोग केसर खा रहे हैं। ये केसर हम लोग भी नहीं खाता हूँ। अब तब मैं कौन आया मैंने केसर, दिमाग खराब है। असली केसर खा लेंगे तो मर जाएगी भाई, क्योंकि हजम नहीं होगा तेको। ठीक है, अच्छा अब देखिए, नहीं 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 नहीं, निक्टिनास्टिक मोमेंट, ये कैसा मोमेंट है? ये पौधों में एक ऐसा मोमेंट है जिसमें जो कि रोशनी पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है। रोशनी पे और दोनों के इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो ये इसका एग्जांपल क्या है? ऑक्जेलिस का प्लांट। ऑक्जेलिस का प्लांट आप चाहें तो गूगल करके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे प्लांट देखने में कैसा लगता है। ठीक है, अभी वो टॉपिक ऐसा नहीं है। 5 तो भागते भागते बढ़ा चला रहे हम, सब जगह मिटा रही, यहाँ ही मिटाए थे। देखो 4 नंबर। उसके अलावा सीजबोनास्टी, सीजबोनास्टी ये एक ऐसा प्लांट है जो रोशनी पे डिपेंड नहीं कर, इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर के इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये टच के इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। बस छू देंगे इस, जैसे कि आप लोग सुनेंगे छुमुई का पौधा, असल उसका नाम है लाजवंती का पौधा। उसका इंग्लिश में पता नहीं क्या नाम उसका है, टच भी नहीं ना, वो तो एक और भी नाम है, वो तो फालतू नाम है। ठीक है, टच भी एग्जाम में बोल के नहीं आता वो। वैसे बोलने के लिए ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको ये नाम मिलेगा, मिमोसा पुडिका। आप लोग बहुत ऐसे प्लांट हम लोग लगा हुआ होगा, लगा टच उसको होगा और ऐसे मुझा के बैठ जाएगा, फिर अपने आप खड़ा हो जाएगा वो। तो टच होने से ही मतलब इसको बोलते हैं छूमी का पौधा, हम भाषा में बोलते हैं। तो ऐसे पौधे जो पौधों को छूने या झटका लगने से नतीजे में वो अपने आप को समेट लेते हैं, जैसे कि मिमोसा पुडिका का की पत्तियों का आपस में सिकुड़ जाना। बात समझ में आ रही है? तो प्लांट के मोमेंट लोकोमोशन इतना ही है, तो वो तो एनिमल का है, उसको देख लेते हैं, मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्लांट में इतना ही है। सब पॉज कीजिए, बाजी ले बोलेगी एकदम में बात दे सुनिए हम लोग का।
वसी भी तेरे तो मेहमान है, वो तो पढ़ेगी अभी 1 साल, उन लोग को अहमियत देना होगा ना। तो मूवमेंट के बारे में बात कर लिया, सब बात कर, तो लोकोमोशन के बारे में बात कर लिया, ठीक है। फोटो उसका हुआ है, या अल्लाह पहले बोलने को नहीं होता है। दे रही गुड बन दे, काफी ध्यान दे रही है, ध्यान यहाँ दे। अरे यार के दिन सुने, खत्म तो हो गया, आज के दिन सुनेगी, सुन ले। नहीं फिर अब अगला बच्चा सुनने के लिए आ जाएगा, तो लोग का नसीब में नहीं रहेगा सब, तो लोग का नसीब में नहीं रहेगा ये बात। हाँ जाना तो साइड में तो आ रहा। चलो देखो, चलो देखो, अब बात करें लोकोमोशन के बारे में। तो लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? जगह तब्दील करना, पोजीशन। ये सारे एनिमल्स में ये खूबी पाई जाती है। तो क्या बोला, कैसा क्वेश्चन आएगा कि एक ऐसे एनिमल का नाम है जो एनिमल तो लेकिन वो लोकोमोट नहीं कर सकता। इसका प्लांट में क्या था, प्लांट में मूवमेंट बेसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसे प्लांट का नाम बताओ जो लोकोमोट कर सकता है। ठीक है, ठीक उस तरह से अगर हम बात करें लोकोमोशन का, लोकोमोशन इन एनिमल्स, इन एनिमल्स, तो ऐसे एनिमल का नाम बताओ जो लोकोमोट नहीं कर सकते। तो कौन शामिल है, स्पॉन्ज है, कोरल है, साइकोन, सी एनिमोन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखना है कि ये लोग लोकोमोट नहीं कर सकते। अच्छा, अब कुछ ऐसे जानदार हैं जिनका आपको लोकोमोटरी ऑर्गन याद रखना है। लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब, जैसे अगर इंसान, अगर जैसे हमारे पास आप लोकोमोट कर रहे हैं तो 2 पैरों से लोकोमोट कर रहे हैं। गाय के पास 4 पैर है और फुटेड एनिमल है वो, मुर्गी 2 पैर में, और उसके कौवे के पास 2 पैर और 2 पंख है। ऐसे इस तरह से लोकोमोट, जब सांप के पास उसका अपना एक चेस्ट है, उसके हिसाब से वो मूव करता है। तो हर जानदार में लोकोमोट करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स है। तो आपसे उन जानवरों में लोकोमोशन का मेथड नहीं पूछता, कैसे वो लोकोमोट करे बताइए, वो नहीं पूछता। आपसे उनका लोकोमोटरी ऑर्गन के बारे में पूछेगा, और अगर पूछता है लोकोमोशन कैसे होता है तो ये सिर्फ मैन के बारे में पूछेगा कि इंसान कैसे लोकोमोट करता है, यानी इंसान कैसे चलना फिरना करता है। एक पैराग्राफ हम पढ़ के सुना देंगे, आप सुन लीजिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए बात करते हैं हम लोग कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में जो लोकोमोट करते हैं। हम लोगों को उन लोगों का ऑर्गन याद रखना पड़ेगा। ये कहाँ मिलेगा हमको, 56 में था शायद, 56 के बाद था लोकोमोशन एनिमल। तो पहले आप समझ गए लोकोमोटरी ऑर्गन किसको बोलते हैं, यानी वो ऑर्गन जिसे जानदार अपने चलने फिरने में इस्तेमाल करता है। अब इसमें एक जानदार है एमोबा। सब कैसा एनिमल है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, एक सेल वाला एनिमल है। एमोबा, इसके चलने फिरने का जो हरकत का तरीका है उसको बोलते हैं एमोबाइड लोकोमोशन। एमोबॉइड लोकोमोशन बोलते हैं उसको, मतलब उसके हर चलने का जो एक मोमेंट, हम लोग का जो मोमेंट होता है इसको बोलते हैं बाइपेडल लोकोमोशन, जो हम इंसान चलते हैं। वैसे इन लोगों का एमोबाइड लोकोमोशन है। अब एमोबा में चलने फिरने के लिए ऑर्गन कौन सा है, तो ऑर्गन चलने के लिए सीडोपोडिया, लिखते हैं पी से पढ़ते हैं एस से। सीडोपोडिया, ये एमोबा का लोकोमोटरी ऑर्गन है।
उसके अलावा एक और है, एक सेल वाला जानदार है, पैरेशियम, पैरामोशियम। आप देखिएगा ना एमसीक्यू वगैरह में, देखिए किधर घुसा हुआ रहता है इस तरह का क्वेश्चन, एमसीक्यू में काट तो शॉर्ट में काट तो घुसा हुआ रहता है, पैरामोशियम। इसके ऑर्गन का नाम इसके मोशन को बोलते हैं सिलियरी मोशन, सिलियरी लोकोमोशन। पूछ लेगा आप, बताओ सिलियरी लोकोमोशन किस में पाया जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई। अच्छा, तो इसका ऑर्गन का नाम है सीलिया, जो क्या एक तरह का स्मॉल फाइबर है, एक तरह का स्मॉल फाइबर है। ये लिखने का मतलब है कभी ना कभी इसको पूछा गया। अच्छा, उसके अलावा एक और जानदार है, यूग्लेना। यूग्लेना, इसके इसके मोमेंट को बोलते हैं हम लोग फ्लैजिलर फ्लैजिलर लोकोमोशन बोलते हैं, और इसके ऑर्गन का नाम है फ्लैजिला। फ्लैजिला, बात समझ में आ रही है? ये कुछ जानवरों का नाम लिखा है, एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसे लिख दिया। अब इसके बाद आइए, बाईपेडल लोकोमोशन किसे पाया जाता है? बाईपेडल लोकोमोशन यानी हम मैन यानी वुमेन कुछ भी बोलने की बात है, तो इसमें जो पाया जाता है उसको बोलते हैं बाई पैडल लोकोमोशन। ऑर्गन क्या है? 2 लेग्स है ना, ये है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर बाईपेडल लोकोमोशन क्या क्या पूछता है, आपसे पूछेगा बाईपेडल लोकोमोशन को एक्सप्लेन करने बोलेगा। उसके अलावा यहाँ पर 2 चीजें और भी जो आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, वो कि ये फिश फिश कैसे लोकोमोट करता है, या बर्ड्स कैसे लोकोमोट करते हैं, क्यों नहीं पढ़ा रहे बोलिए तो? एडेप्टेशन में पढ़े, इसीलिए स्कूल का फायदा क्या है, जो वहां पर सब चीज यहाँ पर तो है, इसको नहीं पढ़ा रहे। आइए, अब देखिए बाईपेडल लोकोमोशन को हम आराम आराम से पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इंसान सिर्फ 2 पैरों की मदद से चलता है, इसलिए इस किस्म के चलने फिरने के अमल को बाईपेडल लोकोमोशन कहते हैं। उसके अलावा चिंपैंजी वगैरह कुछ बंदर की फैमिलीज भी है जो 2 पैरों से चलती है, लेकिन वो लोग कभी कभी दोनों हाथों का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन इंसान बेसिकली अगर 2 पैर 2 हाथ चलेगा रास्ते में, तो आदमी बोले क्या हो गया इसको, कोई 2-4 रुपए देके चला जाएगा, है ना। सोचिए कैसा लगेगा चलेगा तो इंसान सिर्फ 2 पैरों की मदद से चलता है, इसलिए इस किस्म के चलने के वो क्या बोलते हैं? बाईपेडल लोकोमोशन बोलते हैं। 2 पैर से चलते वक्त इंसानी हड्डियों और जोड़ों अजलात की मदद लेता है, मतलब चलते फिरते वक्त हम इंसान जो है जॉइंट्स का, जोड़ों का, हड्डियों का मदद लेते हैं। हड्डी का मतलब क्या हो रहा? अगर अपने पैरों पे देखें, टुकना देखे, घुटना देखे, जांग देखे, कमर देखे, इस सारी हड्डी, इसमें हड्डियां हैं और हड्डी में कुछ ज्वाइंट्स हैं। उन ज्वाइंट्स की मदद से, उन हड्डी की मदद से हम और आप चल फिर सकते हैं। अगर में एक ज्वाइंट गड़बड़ अगर हो जाता है, कई बार पैर अगर बोलते हैं पैर मुड़ गया, मुड़ने का मतलब ज्वाइंट जो है खिसक गया है, जब तक तो ज्वाइंट ठीक फिट बैठेगा नहीं, हमारा आप चल नहीं पाएंगे। तो हम लोग हड्डी की मदद से चलते हैं और ज्वाइंट्स की मदद से भी चलते हैं। और ज्वाइंट से बहुत अलग अलग तरह का ज्वाइंट है, कुछ ज्वाइंट होता है जो सिर्फ एक तरफ मूव करता है, कुछ ज्वाइंट सिर्फ दाएं मूव करेगा, कुछ बाएं मूव करेगा, कुछ दाएं बाएं सब तरफ मूव करेगा। जैसे कि ये मेरी कोहनी, ये इस तरह मूव करेगी, लेकिन ये उल्टा मूव नहीं करेगी, उल्टा मूव करेगी तो
कड़ाक से हो जाएगा। घुटने पे ऐसे ही पीछे लेकर आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, लेकिन गर्दन जो है ये लेकिन पूरा ये हड्डी लेकिन घूम के पीछे नहीं जाएगा। मतलब हर जॉइंट का अपना एक खास खूबी है। तो कुछ जॉइंट्स का नाम पढ़ेंगे हम लोग, और कि कौन जॉइंट कहाँ पाया तो उसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, दरकार नहीं है। खैर बात कहां से निकल गया इतना। तो दो पैरों से चलते वक्त इंसान हड्डियों, जोड़ों और मसल्स, अब हड्डी जोड़ों समझ गए, मसल्स का क्या मतलब है? तो मसल्स का मतलब ये कि हमारे बॉडी में कुछ गोश्त जो लगा हुआ है हड्डियों के साथ, कुछ हम लोग के बॉडी में नसें हैं, ये नस और फाइबर जो है मसल्स हड्डी को जोड़े रखा है। कभी कभी क्या होता है कि हड्डियां ठीक होती हैं लेकिन मसल्स में क्रैम्प्स पड़ गया, मसल घसक गया, तो अब चलने फिरने में तकलीफ, बोलते हैं नस चढ़ गया। हड्डी ठीक है बोलते नस चढ़ने का मतलब क्या हो रहा है? मसल्स आपका डिसलोकेट हो गया। हड्डी अपनी जगह में ठीक है लेकिन मसल्स आपका गड़बड़ थोड़ा यहाँ वहां गया तो आपको चलने फिरने में कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो चलते वक्त जिस्म का पूरा वजन हमेशा एक पैर में होता है। नोटिस करके देखो, कभी दो बार में तुम चल लेना, इसका मतलब चलते वक्त तुम्हारे बॉडी का पूरा वेट एक ही पैर में होता है। तुम 70 किलो का 50 जो भी हो, तुम्हारा एक पैर तुम्हारा वेट उठाता है, अब दोनों पैर अगर जमीन में, इसका मतलब तुम रेस्ट में हो। तो चलते वक्त जिस्म का वजन, तो आज मालूम अच्छा चलते वक्त मेरा एक ही वजह में रहता है। कभी सोचा नहीं बात है ना, कभी सोचा था नहीं इस बारे में, हम सोचे थे, आप नहीं सोचे हैं। तो चलते वक्त जिस्म का पूरा वजन हमेशा एक ही पैर के ऊपर रहता है, जबकि इस दौरान दूसरा पैर जमीन से उठकर आगे की तरफ बढ़ता है, फिर जमीन पर टिक जाता है। इस पूरी हरकत के दौरान पहले पेंडिली मतलब जो पैर में, पैर यहाँ इसको बोलते हैं, यहाँ जिसको करेली बॉडी बोलते हैं हम लोग गाय का भाषा में ना, हड्डी की जो मसल जो यहाँ होता है वो मसल सुकड़ते हैं। अगर पेंडिली का मतलब, अगर तुमको इस हड्डी के बारे में समझाए, इस हड्डी के बारे में, अगर ये यहाँ जो मसल्स है ना, अगर ये सुकड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो हड्डी तो अपने आप उड़ जाएगा। तुम देखो अगर तुम हाथ अगर मोड़ोगे तो मसल छोटा हो गया, यानी मसल सुकड़ रहा, लंबा करोगे तो ये मसल लंबा हो रहा। तो जब ये मसल सुकड़ेगा तो अपने आप ठीक है। तरह से जब लोग किसको लोग करेली बॉडी बोलते हैं, वो उसको यहाँ पेंडिली मतलब मसल्स बोला उसको। तो वो जो मसल्स है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पैर अपने आप मुड़ जाएगा। तो इस पूरे हरकत के दौरान पेंडिली के अजलात सुकड़ते हैं और एड़ी यानी कि हील अपने आप ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि पैर मुड़ेगा अपने आप आपका हील ऊपर उठ जाएगा। तो एड़ी अपने आप ऊपर की तरफ उठ जाती है। फिर पैरों के मसल्स के अजलात यानी कि पैरों के अजलात सुकड़ने से पैर का पंजा भी, टॉय भी ऊपर उठ जाता है, और फिर इसके बाद रानों के फ्लेक्सर मसल्स के अजलात सुकड़ने से पूरी टांग जमीन से उठ जाती है। यानी पहले आपका ये पैंडली का मसल सुकड़ता है, फिर आपका तलवा का मसल सुकड़ेगा, फिर आपका ये जांग का मसल सुकड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो फ्लेक्सर मसल्स के सुकड़ने से पूरी टांग जमीन से उठकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। अब ये अजलात फिर फैलते हैं, अब शुक्ला वो फैलेगा, फैलने का मतलब क्या रहा भैया, आगे जाएगा, जिसकी वजह से टांग सीधी होकर जमीन की तरफ आगे चली जाती है। अब जिस्म का वजन पूरा पैर पर टिक जाता है, और यही पूरा अमल अब दूसरे पैर के साथ होता है। इस तरह बारी बारी दोनों पैरों की हरकत से आदमी आगे की तरफ बढ़ता रहता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मतलब लिखना, आप अगर आएगा बायोपडल, अगर आपको आया क्वेश्चन बायोपडल लोग क्वेश्चन, तो आपको यही लिखना है। अब कुछ जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ जॉइंट्स के कारण बॉडी में कहाँ कहाँ कौन है जॉइंट्स पाया जाता है, बस जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे और क्लास खत्म। पढ़ेगा मुझे भी लिखाएंगे बस, एग्जाम में एमसीक्यू में बहुत आता है शॉर्ट में। क्या फूड लो वो हो गया। देखो
कुछ ज्वाइंट्स हैं, एक ज्वाइंट का नाम है हिंज ज्वाइंट, दूसरा का नाम है बॉल एंड सॉकेट, जॉइंट्स, तीसरा है पायवट जॉइंट्स, चौथा आपका कॉन्डिलाइट जॉइंट्स। जॉइंट्स को इन कुछ हिस्सों में बांटा गया है उनके मुड़ने या हरकत करने के एतबार से। हिंज जॉइंट, बॉल सॉकेट जॉइंट्स, पायवट जॉइंट्स और कॉन्डिलाइट जॉइंट्स। सबका सिर्फ नाम बोल दे, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि ये वाला हिंज जॉइंट, ये कहाँ पाया जाता है? कोहनी में। अब कोहनी का हड्डी कहाँ मिलेगा बताओ तुमको, कहाँ मिलता है? घुटना में, कोहनी में, घुटना में और उंगलियों के बीच में जॉइंट्स यहाँ पर है। फिंगर में जॉइंट्स सब है। देखिए ये उल्टा नहीं भागता, इस तरफ का हाथ उल्टा नहीं भागता, एक ही तरफ मूव कर सकता है वो। तो आपके फिंगर्स में आप एक कोहनी में, यानी आपके कोहनी में और आपके घुटने में वहां क्या पाया जाता है? आपका हिंज जॉइंट पाया जाता है। अब वो कैसे काम करता है बता देते हैं उसके बारे में। क्या लिखा देखिए, ये जोड़ की जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, हिंज जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये जोड़ किसी एक सीमित हरकत कर सकते हैं, यानी एक डायरेक्शन में कर सकते हैं, हर तरफ नहीं, दाएं बाएं भी नहीं कर रहा है ये लोग। तो किसी एक सीमित हरकत कर सकते हैं। किसी जैसे एग्जांपल क्या है, किसी दरवाजे में लगे हुए कब्जा, जैसे गेट हम लोग खोलते हैं ना, उसमें जो कब्जा एक बना होता है, वो भी एक तरफ दो तरफ नहीं खुलता। वो एग्जांपल समझाने के लिए बोला गया आपको। तो हिंज जॉइंट का मतलब अगर भूल जाए तो आप किवाड़ी या दरवाजा याद कर लें, वो कैसे एक तरफ दो तरफ नहीं खुलता वो, ठीक है। तो उसमें जो हिंज लगा होता है, जिसको लोग कब्जा बोलते हैं आम भाषा में, देखें कब्जा कैसा होता। तो एक हड्डी क्या इसमें हो जाए, देखिए फिर बोल रहे, ये जोड़ किसी एक सीमित में हरकत करते हैं। एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी के जोफी खाने में इस तरह फिट होता है कि एक ही सीमित हरकत कर सकता है। मतलब क्या होता है मतलब समझ की, ऐसे एक कनकेव शेप है और उसमें एक बोन है ऐसे। अब ये ऐसा फिट है कि ये एक तरफ अगर करेगा दूसरा हरकत नहीं, इस तरह से फिट है वो। बात समझ में आ रही है? यहां देखिए आपको एग्जांपल दिया हुआ, देखिए अभी तो तुम्हारा ये सर्दी का पाया वाया घर में आएगा, देख लेना। बात समझ में आ रही है? उसके बाद किसके नंबर है अब? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये कहां पाया जाता है आपका? ये कंधे में और हिप जॉइंट में पाया जाता है। कंधे में और हिप जॉइंट में पाया जाता है। ये मतलब जांघ के यहां पर, कमर के पास नीचे जो हड्डी से ज्वाइंट है वहां पाया जाएगा। तो उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कहां पाया था? शोल्डर में और हिप जॉइंट। शोल्डर मतलब कंधे में और हिप मतलब जांघों में। इस किस्म के जोड़ में एक हड्डी की सिरा गोल होता है और दूसरी हड्डी की सिरा प्याला नमा होता है। एक सिरा गोल, अगला सिरा क्या होगा? प्याला नमा होगा, खोखला होगा, खाली जगह में फिट होगा। इस किस्म की जोड़ की वजह से हड्डियां कई सीमित हरकत कर सकती हैं। अब कमर को हम ऐसे घुमा सकते हैं, मतलब घुमा के दिखाएंगे नहीं हम, ठीक है। तो आप अपने शोल्डर को ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं, दाएं बाएं मुड़ सकते हैं, मतलब आप शोल्डर को कई जगह से मूव दे सकते हैं आप। तो इस किस्म के जोड़ की वजह से हड्डियां कई सीमतों में आसानी से मूव कर सकती हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बोलते हैं। अब आइए बात करते हैं इसके बारे में, पायवट जॉइंट्स। पायवट जॉइंट कहां पाया था? खोपड़ी में। जो खोपड़ी में हड्डी ज्वाइंट है सब, यहाँ जो हड्डी ज्वाइंट है इसको बोलते हैं पायवट जॉइंट बोलते हैं। क्या ख्याल है इसके बारे में आपका? इसको कर दे सकते हैं आप? देखिए क्या बोल रहा है। बोला ये वो जोड़ है जिसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी के बनी हुई एक छल्ले नमक खाने में बआसानी हरकत कर सकती है
और दाएं बाएं, कहां पढ़ दिए हम, तो ठीक ही पढ़ रहे, वो खोपड़ी हड्डी ने खोपड़ी के दड़ के साथ, ठीक है। देखो वो जोड़ है जिसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी के बनी में एक छल्ले नुमा खाने में बआसानी हरकत कर सकती है और दाएं बाएं भी घूम सकती है। हमारी खोपड़ी दड़ के साथ ऐसी जुड़ी है कि जो जुड़ी हुई, इससे एग्जाम्पल है, मतलब कि हमारा खोपड़ी जो है ये सर, और जो हमारा रीढ़ की हड्डी से ज्वाइंट है, ये इसी तरह का एग्जाम्पल इस तरह का। आप देखिए रीढ़ की हड्डी कैसे कैसे मूव करता है, दाएं बाएं मूव, आगे पीछे झुक सकते हैं, पीछे भी कुछ हद जा सकते हैं, कुछ हद तक, ज्यादा नहीं, ज्यादा जाएंगे तो फिर वैसे ही रहने पड़ेगा। उसके अलावा आपका कॉन्डिलाइट ज्वाइंट, कॉन्डिलाइट ज्वाइंट क्या चीज है, ये जोड़ बॉल और सॉकेट को जोड़ने से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें हड्डियां का सिरा गोल नहीं होता बल्कि अंडे की तरह होता है। जैसे कि अभी कलाई की हड्डी, जो कलाई के ज्वाइंट यहाँ पर है, ये ज्वाइंट यहाँ पर है ना वाला, इस ज्वाइंट यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्डिलाइट ज्वाइंट बोलते हैं। तो कुछ कुछ आपको ज्वाइंट का नाम बताया, कौन ज्वाइंट कहाँ पाया है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अच्छा, और आपको यहाँ पर फिर मसल्स हमारे बॉडी में, जो गोश्त, जो गोश्त जिसको बोलते हैं हम लोग मसल्स है, ये दो तरह के पाए जाते हैं। एक होता है फ्लेक्सर मसल्स, एक होता है एक्सटेंशन मसल्स। तो फ्लेक्सर मसल क्या चीज है, वो मसल्स जो सिकुड़ता है उसको बोलेंगे फ्लेक्सर मसल्स, और जो फैलता है उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन मसल्स, ठीक है। जैसे कि जैसे अगर बात करें आपका, ये अगर आपका हाथ ये वाला, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे करके मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, देखिएगा आपका ये वाला हिस्सा फैल रहा है, ये हिस्सा सिकुड़ रहा है, इसका नाम क्या बोली तो, क्या ट्राइसेप बोलते हैं इसको, बाइसेप किसको बोलते हैं हमको नहीं पता, बाइसेप इसको बोलते हैं। अरे बाप रे बाप, जिम जी, ये बाइसेप आई वाला ट्राइसेप है। तो ये सिकुड़ रहा, ये कौन है तुम्हारा, फ्लेक्सर मसल से, और ये कौन सा मसल से, एक्सटेंशन मसल। बात समझ में आ रही है। और कुछ खास नहीं है, बाकी आप नोट देंगे वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कोई खास इसमें नहीं है, ठीक है। पॉज कर दीजिए इसको।